बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम सेनेट में पेश कर दी। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने कानून और इंसाफ की खुसूसी कमेटी के सुपुर्द कर दी। इस दौरान अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा किया गया, मौक़िफ़ इख्तियार किया, कहा मुसव्वदे को पढ़ने के लिए वक्त नहीं दिया गया। खुसूसी कमेटी के बजाय सेनेट के तमाम अरकान पर मुश्तमिल ऐवान को कमेटी का दर्जा दिया जाए। फारूक चनाई की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली और सेनेट की मुश्तरका कमेटियों का इजलास हुआ। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर गौर किया गया है। हिज़्ब इख्तिलाफ ने मीटिंग का बायकॉट कर दिया, JUI ने वॉकआउट किया। इससे पहले वफाकी काबीना ने तरमीम की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अज़रबैजान से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत की। फील्ड मार्शल का ओहदा दुनिया में ताहयात है, उसको तहफ़्फ़ुज़ देना ज़रूरी है। ये टाइटल वापस लेने का इख्तियार वज़ीर आज़म नहीं, पार्लियामेंट के पास होगा। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का 27वीं आईनी तरमीम सेनेट में पेश करते हुए इजहार ख्याल, कहा आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। मौजूदा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मुद्दत खत्म होने के बाद ये ओहदा खत्म होगा। सियासी कुव्वतों से मशवरे के बाद विफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ लाए जजेस ट्रांसफर जुडिशल कमीशन के सपोर्ट की जा रही है। तबादला किए गए जजों की सीनियरिटी उनके पहले हल्फ से शुरू होगी। आर्मी चीफ जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे, फील्ड मार्शल हैं या मार्शल ऑफ द एयर फोर्स हैं या एडमिरल ऑफ द फ्लीट हैं, कौमी हीरोज होंगे जिनको ये टाइटल दिया जाएगा। और ये टाइटल सर सारी दुनिया में ताहयात है। उसकी इम्पीचमेंट या रिवर्सल जो है वो वजीर आज़म का इख्तियार नहीं होगा, वो पार्लियामान का इख्तियार होगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का जो ओहदा है वो रवाजन कन्वेंशनली हमारी आर्मी नहीं था। आर्मी चीफ जो है वो अपॉइंटमेंट है, उसका एक टाइम फ्रेम है, वो 5 साल के लिए हमारे कानून के मुताबिक ही हैज़ बीन ग्रांटेड एक्सटेंशन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इसमें टोटल 49 क्लॉजेज हैं, 3 मेन सब्जेक्ट एरियाज हैं। तालबा है कि एक वफाकी आईनी अदालत कायम की जाए, उसकी तजवीज़ पार्लियामान में लेके आई जाए, जो कि इस बिल के जरिए आज हम ले आए हैं। अगर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में किसी जज को भेजना है, हमने कहा इससे आप ये जो रोल है वजीर आज़म का एग्जीक्यूटिव का एडवाइस पे वो निकाल दें। ये मामला भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान अंडर आर्टिकल 175 उसके सुपुर्द कर दिया जाए, जिसमें चीफ जस्टिस होंगे, जिसमें 4 और जजेस होंगे और साथ में जो 2 हाई कोर्ट्स इन्वॉल्व होंगे उनके चीफ जजेस को भी बनाया जाए। वो मामला हल कर दिया है कि वो जज साहबान अपनी सीनियरिटी जो है ओरिजिनल सीनियरिटी कैरी करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम के जरिए आर्टिकल 243 में मुतादिद तरमीम तजवीज़ की गई है। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इजाफी ओहदा भी दिया जाएगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर से खत्म। फील्ड मार्शल को कौमी हीरो का दर्जा देने और ताहयात करार देने की भी तजवीज़ शामिल है। फील्ड मार्शल की तर्ज पर पाक फ़ज़ाइया में मार्शल ऑफ एयर फोर्स और पाक बहरिया में एडमिरल ऑफ फ्लीट के ओहदे तख्लीक करने की तजवीज़ है। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट देखते हैं। 27वीं आईनी तरमीम के जरिए मुसल्लह अफवाज की चेन ऑफ कमांड में मुतअद्दिद तब्दीलियाँ तजवीज़। दस्तूर पाकिस्तान के आर्टिकल 243 में मुख्तलिफ तरामीम की जा रही हैं। नई आईनी तरमीम के मुसवदे के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी होंगे। 27 नवंबर से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म करने की तजवीज़। वजीर आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबराह का तकर्रुर करेंगे, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से होगा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मुताबिक बरी फौज के फील्ड मार्शल की तरह पाक फ़ज़ाइया में मार्शल ऑफ एयर फोर्स और पाक बहरिया में एडमिरल ऑफ फ्लीट के ओहदे तख्लीक किए जाएंगे। तीनों मुसल्लह अफवाज के जिन अफसरान को ये रैंक दिए जाएंगे वो ताहयात वर्दी में रहेंगे और तमाम मराहत के भी हकदार होंगे। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद विफाकी हुकूमत इनकी जिम्मेदारियों का तयन करेगी। इनकी तनख्वाहों और मराहत का तयन वजीर आज़म करेंगे। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट को सिर्फ जिस्मानी या जहनी माजूरी पर ओहदों से हटाया जा सकेगा। इस मकसद के लिए सदर मुमलिकत की तरह आर्टिकल 47 में तयशुदा तरीक़ाकार अपनाना होगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का ओहदा सेनेट और असम्बलियों के जरिए मुहासबे से ही वापस लिया जा सकेगा। आइन में 27वीं तरमीम का मुसव्वदा सामने आ गया। विफाकी आईनी अदालत का क़याम तरमीम का हिस्सा। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल और रिटायरमेंट की उम्र 68 बरस हो गई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियारात नई अदालत को मुंतकिल हो जाएंगे। आइन के आर्टिकल 184, 186 और 191 खत्म करने की तजवीज़ है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए।
27वीं आईनी तरमीम के जरिए दस्तूर पाकिस्तान की 48 शिकों में तरामीम तजवीज़। 27वीं आईनी तरमीम के जरिए वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ है, जिसका सदर मुकाम इस्लामाबाद में होगा। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल और रिटायरमेंट की उम्र 68 साल मुकर्रर की जा रही है। आईनी अदालत को वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात, आइन की तशरीह और बुनियादी हकूक से मुतालिक मुकदमात सुनने का इख्तियार होगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियारात नई अदालत को मुंतकिल हो जाएंगे। आईनी अदालत के फैसले तमाम अदालतों पर लागू होंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तरह चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत भी जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे। सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत में तकर्री से इनकार पर हाई कोर्ट जज रिटायर तसव्वुर होगा। मुसवदे के मुताबिक आर्टिकल 184, 186 और 191A हज़फ करने की तजावीज़ आईनी तरमीमी बिल का हिस्सा। सेनेट इंतखाबात में ताखीर से पैदा होने वाले कानूनी अबहाम दूर करने की भी तजवीज़ है। सेनेट के इंतखाबात आइंदा एक मुतय्यना तारीख पर होंगे। नौ मुंतखब सेनेट अरकान की मुद्दत में ताखीर शुदा अरसा शुमार तसव्वुर होगा। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब में शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म को 7 मुशीरों की तकर्री का इख्तियार देने की तजवीज़। वज़राए आला के मुशीरों की तादाद में भी इजाफा किया जा रहा है। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। हुकूमती अरकान वज़ीर आज़म को भी सदारती तर्ज का इस्तिस्ना देने की तजवीज़ ले आए। कानून और इंसाफ की खुसूसी कमेटी के इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर गौर। अनुषा रहमान और खलील ताहिर सिंधु ने तजवीज़ पेश की। सदारती तर्ज का इस्तिस्ना वज़ीर आज़म को भी हासिल होना चाहिए। तरमीम मंजूर हो गई तो वज़ीर आज़म के खिलाफ भी फौजदारी कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। PTI ने इजलास का बायकॉट किया। JUI ने भी एतमाद में ना लेने पर वॉकआउट कर दिया। हुकूमत ने जमीयत उलमा इस्लाम को अपनी तजावीज़ लाने की पेशकश कर दी। कमेटी के चेयरमैन फारूक H नाइक का कहना है कि हसास मामलात की वजह से इजलास इन कैमरा किया गया। कमेटी का इजलास कल दिन 11 बजे दोबारा होगा। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। जी सुहेल, क्या कुछ हुआ आज के इजलास में? 27वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश किए जाने के बाद आज पार्लियामेंट हाउस में कौमी असम्बली और सेनेट की मुश्तरका जो कानून और इंसाफ की कमेटी है उसका इजलास खुसूसी तौर पर बुलाया गया, जिसमें इस ड्राफ्ट को डिस्कस किया गया। फारूक एच नाइक की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ। इस इजलास में तकरीबन 1 घंटे के बाद सबसे पहले जो JUI है उसने इसका बायकाट किया। कामरान मुर्तज़ा और आलिया कामरान ये दोनों इजलास छोड़कर बाहर चले गए। आलिया कामरान ने यह बताया कि उन्हें इजलास के दौरान यह हिदायत पार्टी की जानिब से आई है कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, लिहाजा वो बायकाट कर रहे हैं। और इससे पहले जब वो इजलास में पहुंची थी उस वक्त भी उनकी जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। जब इजलास शुरू हुआ कि हमें यहाँ पर आपने जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं उनको स्पेशल इन्वाइटी के तौर पे बुलाया है, जबकि हमारा इस्तेकाक था कि हमें पहले से ये सारा मसवदा मौजूद होता, हमसे डिस्कस की जाती चीज़ें, हमें ये चीज़ें जो 26वीं आईनी तरमीम से निकलवाई गई थी वो इसमें दोबारा नजर आ रही हैं। लिहाजा जब तक हम इस पर पूरी मुशावरत नहीं करेंगे पार्टी की सतह पर, हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। ताहम उनके बायकाट के बाद भी इजलास जारी रहा, जिसमें मुख्तलिफ शिकों का जायजा लिया गया। इस दौरान एक और अहम पेशरफ्त ये सामने आई कि एक और इसमें तरमीम की तजवीज़ पेश की गई कि जिस तरह एक सदर पाकिस्तान को इम्यूनिटी हासिल होती है, उनको प्रोटेक्शन दी जाती है कि उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई जब तक वो अपने ओहदे पर नहीं हो सकती, उसमें वज़ीर आज़म को भी शामिल किया जाए। ये तजवीज़ भी अब सामने आ गई है, इसको भी डिस्कस किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के अपने अरकान की जानिब से ये तजवीज़ दी गई है। ताहम जब इजलास खत्म हुआ आज शाम 5 बजे, तवील इजलास था, तो उस वक्त वफाकी वज़ीर कानून आज़म ज़ीर तारड़ की जानिब से तस्दीक की गई कि कल 11 बजे ये इजलास दोबारा होगा। और अभी तक इसमें जो एक बड़ी अहम तरमीम होने जा रही है आर्टिकल 243 में, उस हवाले से कोई भी चीज ज़ेर बहस आज के इजलास में नहीं आई, उस पर गौर कल होगा। सदर मुमलिकत के खिलाफ ताहयात फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। ओहदा छोड़ने के बाद भी फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। 27वीं आईनी तरमीम में तजवीज़ पेश। आइन के आर्टिकल 280 में तरमीम की तजवीज़ दी गई है। इससे पहले सदर मुमलिकत का ओहदा संभालने तक इस्तिस्ना हासिल था। आपको बताते चलें कि इस सदर मुमलिकत के खिलाफ ताहयात फौजदारी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। ओहदा छोड़ने के बाद भी फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। 27वीं आईनी तरमीम में तजवीज़ पेश की गई है। आइन के आर्टिकल 280 में तरमीम की तजवीज़ दी गई है। इससे पहले सदर मुमलिकत को ओहदा संभालने तक ये इस्तिस्ना हासिल था। खुसूसी कमेटी के इजलास में आईनी तरमीम की 60% शिकों पर बहस मुकम्मल हो गई। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू, कहा कल बाकी शिकों पर बहस होगी। आज 243 पर कोई बात नहीं हुई। ओपोजिशन को भी शिरकत की दावत दी थी। कुछ अरकान ने सवालात उठाए, उन्हें सुना गया। JUI का बायकॉट करना उनका जमहूरी हक है। एक जमहूरी हक है बायकॉट करना। मोहतरमा आलिया कामरान साहिबा ने
کہا کہ جی مجھے پارٹی کی طرف سے ہدایت ہے کہ ہم نے نہیں بیٹھنا. ہم نے تو اپوزیشن سے بھی درخواست کی ہے کہ آپ تشریف لائیں. میں نہ مانوں کہ اگر بات ہو تو وہ غیر مناسب ہے. تقریباً جو 60% کلازز ہیں ان پہ صرف ابھی بحث مکمل ہوئی ہے. 2-3 سوال اٹھائے گئے ہیں. کل 11 بجے دوبارہ میٹنگ ہے جی. کل پھر بیٹھیں گے, ارکریزی کریں, اور جب تک 100% کنسنسس نہیں ہوگا سب لوگوں میں تب تک یہ ظاہر ہے یہ بحث چلتی رہے گی. 27ویں آئینی ترمیم پر مشاورت کے لیے خصوصی کمیٹی کے چیئرمین فاروق اجتماعی کل کمیٹی سے مسودے کی منظوری کے لیے پر امید ہیں. انہوں نے سما کے نمائندہ خصوصی ٹکا خان ثانی سے گفتگو کی. کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں. آج 243 پہ بات ہوئی اور تجاویز کیا آئی ہیں اس کے اوپر, اور جے یو آئی کا بائیکاٹ کیوں ہوا؟ آج جو کلاس بائی کلاس ریڈنگ ہوئی ہے, جو کانسٹیٹیوشن 27ویں ترمیم کا جو بل ہے, اس پر ہم 175 تک پہنچے ہیں. آرٹیکل 175 کانسٹیٹیوشنل کوڈ, وہ تمام لوگوں کو پڑھ کے سنایا گیا ہے, ایکسپلین کیا گیا ہے, اور اس پر رائے کل لی جائے گی. جہاں تک 243 کا تعلق ہے اس پر تک ابھی پہنچے نہیں ہیں. نہ آرٹیکل 200 نہ آرٹیکل 243 جو ٹرانسفر آف ججز کا تعلق ہے یا فوج کا تعلق ہے, اس پر ہم بالکل ابھی تک نہیں پہنچے. وہ کل ہم ریڈنگ کریں گے, اس کے بعد آگے بڑھ. فائنل رائے جو ہے وہ جس پر ووٹنگ ہوگی وہ کل ہوگا کہ اس یہ امینڈمنٹ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. یہ کل سب چیزیں کل ہوں گی. آج خالی کلاس بائی کلاس ریڈنگ ہوئی ہے اور کچھ نہیں ہوا. آخری بات, اب آپ کیا سمجھتے ہیں, کل آپ کو یقین ہے کہ کل بحث سمٹ جائے گی اور اب منظوری ہو جائے گی اجلاس؟ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ کل شام تک کیونکہ 80% آف دا بل کی جو ریڈنگ ہو چکی ہوئی ہے, 20% رہ گئی ہے. کل صبح 11 بجے پھر میٹنگ ہے. میں امید کرتا ہوں کہ کل شام تک. قانون انصاف کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں اپوزیشن شریک نہ ہوئی. بیرسٹر علی ظفر بولے کہ 1973 کے آئین کو ختم کیا جا رہا ہے, اس سازش میں شریک نہیں ہوں گے. 27ویں ترمیم میں غلطیوں کی نشاندہی کریں گے. تقریباً 50 امینڈمنٹس ہیں جو آئین میں کی جا رہی ہیں, اور اس کے ساتھ جس طرح ہم نے کل بھی دیکھا تھا اور اپنے پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ میں کہا تھا کہ یہ سارا کچھ اتنا تیزی سے اور چھپ چھپا کے ہو رہا ہے. جتنے آپ کے آئین کی روح کی جو پروویژنز ہیں 1973 کی آئین, اس کو ختم کیا جا رہا ہے. تو ہم نے ابھی اس کے اوپر باقاعدہ ہم ڈیبیٹ کریں گے, سینٹ میں اپنی آواز اٹھائیں گے, لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ اس جلد بازی سے نہیں. ہم اس قسم کی کنسپریسی اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن, سازش جو ہو رہی ہے آئین کے خلاف, اس کا حصہ نہیں بنیں گے. ہم آگاہ کریں گے قوم کو کہ اس میں کیا غلطیاں ہیں. اس پارلیمنٹری کمیٹی جو کہ ایک ربڑ سٹیمپ کمیٹی ہے, اس کا فی الحال ہم حصہ نہیں. جمعیت علماء اسلام نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون کے مشترکہ اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا. رکن عالیہ کامران نے بتایا 26ویں آئینی ترمیم سے مولانا فضل الرحمان کے مشورے پر جن چیزوں کو نکالا گیا تھا, آج انہی چیزوں پر نئی ترمیم لائی جا رہی ہے جو غیر اخلاقی حرکت ہے. عالیہ کامران نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے اراکین کو خصوصی دعوت پر بلانے پر بھی احتجاج کیا. 2 بجے کال آتی ہے کہ جی میٹنگ رکھی گئی ہے. بھاگم بھاگ ہم جب یہاں پہ پہنچے ہیں تو ہمارے سامنے جو لیٹر رکھا گیا اس میں لکھا گیا تھا کہ قومی اسمبلی کے ہمارے چیئرمین سمیت ہماری کمیٹی کے جتنے ممبران ہیں ایز اے اسپیشل انوائٹی. تو وائی ہم اسپیشل انوائٹی کیوں ہیں, اور نیشنل اسمبلی والوں کا مطلب پورے ہاؤس کو آپ کیسے بائی پاس کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ہم نے یہ رکھ دی ہے, مہربانی ہے آپ کی, اور اب آپ اس کے اوپر اپنی جو ہے وہ امینڈمنٹ دے سکتے ہیں. تو یہ وے نہیں ہے. بڑی جماعتوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی اس امینڈمنٹ کے اندر, اگر دوبارہ اس کو لے کے آ رہے ہیں تو میرے خیال میں وہ اخلاقی طور پہ بھی, سیاسی طور پہ بھی, اور بہت ساری چیزوں کے طور پہ سے جو گری ہوئی حرکت ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. وزیراعظم کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری دی گئی ہے. شہباز شریف نے کہا آئینی ترمیم وفاق اور صوبوں کے تعلقات کی مضبوطی اور ملک کے وسیع تر مفاد کی تیار کی گئی ہے. وزیراعظم نے ترمیم کی حمایت پر اتحادی جماعتوں کا شکریہ ادا کیا. اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے. 27ویں ترمیم کے مسودے پر غور کے لیے وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس. دورہ آذربائیجان پر موجود وزیراعظم شہباز شریف نے باکو سے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس کی صدارت کی. اعلامیہ کے مطابق کابینہ نے 27ویں ترمیم کے مسودے کی منظوری دیتے ہوئے ترمیم کا خیر مقدم کیا. اجلاس میں کابینہ ارکان اور اتحادی جماعتوں کا شکریہ ادا کیا. وزیراعظم کا کہنا تھا کہ وفاق اور صوبوں کے تعلقات کی مضبوطی اور ملک کے وسیع تر مفاد میں آئینی ترمیم تیار کی گئی ہے. وزیراعظم نے وزارت قانون, اٹارنی جنرل اور ان کی ٹیم کی کوششوں کو قابل تحسین قرار دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے قائد میاں نواز شریف اور صدر
मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को तरमीम के हवाले से एतमाद में लिया और रजामंदी पर उनका शुक्रगुजार। तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहान बशमूल बिलावल भुट्टो जरदारी, खालिद मकबूल सदीकी, अब्दुल अलीम खान, खालिद हुसैन मगसी और चौधरी सालिक हुसैन का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि दीगर सियासी रहनुमाओं जैसे अमल वली और एजाजुल हक को भी आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया गया है। शहबाज शरीफ का कहना था कि अल्लाह के फजल और सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के बाइस मुल्क की सिमत दुरुस्त हुई और तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। 27वीं तरमीम से कुछ रिवर्स नहीं हो रहा, 18वीं तरमीम समेत कोई तरमीम भी वापस नहीं हो रही। अपोजिशन भी जमहूरी अमल का हिस्सा बने। पीपी रहनुमा शेरी रहमान की अपील। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत से तरमीम पर पार्लियामेंट में खुली बहस का मुतालबा किया था। किसी चीज का रिवर्सल नहीं हो रहा, खुली डिबेट हो रही है, यहाँ पे भी होगी और नेशनल असेंबली में भी हुकूमत से हमने इल्तिजा की कि लंबी डिबेट चलाएं, कहीं ऐसा ना लगे, और उनका शायद इंटेंशन भी नहीं था, कहीं ऐसा ना लगे कि हम बैठ के 4 लोग एक कमरे में कुछ तय कर लें। नहीं, ये पार्लियामान रबस नहीं है। ये इसीलिए 26वीं तरमीम में तो हमने तवील डिस्कशन किया, लेकिन हमारी कोशिश थी इसीलिए कि सेनेट से शुरू हो, सेनेट की कमिटीज लीड करें, उसमें चारों सूबों की पूरी नुमाइंदगी होती है, और फिर नेशनल असेंबली की भी चेयरमैन ने आज अनाउंस की कि वो भी ज्वाइन करें। उसमें यह भी दावत दी गई, बार बार दी गई, कि अपोजिशन हुस्न है जमहूरियत का और अवानों का, वो हिस्सा ले। हमारी राय का एहतराम हुआ तो चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। एनपी सरबराह अमल वली ने हुकूमत को यकीन दहानी करा दी। पीटीआई को भी तरमीम पर गौर के लिए एक कमेटी में बैठने की दावत दी है। खुदा न खास्ता ऐसा कोई कानून नहीं आएगा जिससे जमहूरियत कमजोर होगी, ऐसा कोई कानून नहीं आएगा जिससे सूबों का इख्तियार कमजोर होगा, और ऐसा कोई कानून नहीं आएगा जिससे अवाम की बेतौकीरी हो। एक अपोजिशन मेंबर होने के नाते भी मैं पीटीआई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए, आप उस कमेटी में बैठे, आप अपनी राय दें, आपके राय का एहतराम भी होगा, और इंशाअल्लाह मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस हुकूमत को, इन सबको हम आपके साथ मिलके एक मुतफिका लाए अमल पे लेकर आएंगे। जितनी बहस हुई है, मैं गवर्नमेंट को ये यकीन दिलाता हूं कि हमारी राय का एहतराम जहां भी किया जाएगा, हम इंशाअल्लाह चट्टान की तरह उधर